आज हम बात करते हैं एलर्जिक राइनाइटिस की, जिसे कुछ लोग सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम समझकर इग्नोर कर देते हैं। अगर आपको सुबह उठते ही छींकें आ रही हैं, नाक से पानी आ रहा है, आंख से पानी आ रहा है या फिर नाक बंद रहती है या डस्ट, स्मोक, परफ्यूम और कोल्ड एयर से ये चीजें बढ़ जाती हैं, तो ये एलर्जिक राइनाइटिस है, जिसे कुछ लोग सीजनल एलर्जी समझकर भी बोल देते हैं। सबसे पहले हम सिंपली समझते हैं कि ये होता कैसे है। हमारे चेहरे में नाक के पास हड्डियां होती हैं, जिसके बीच में कुछ हॉलो स्पेसेस होते हैं, जिसको हम साइनस कहते हैं। साइनस के अंदर एक इंटरनल लाइनिंग होती है जो म्यूकस सिक्रीट करती है। अगर वो किसी वजह से सूज जाती है या उसमें कोई भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से जब हमारी बॉडी उस पे हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स देती है, तो प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स के लिए हमें बार बार छींकें आती है, जिसको हम स्नेजिंग हिट भी कहते हैं। जब किसी पर्सन को एलर्जी होती है, वो डस्ट, स्मोक, एलर्जिक पार्टिकल या फिर किसी पेट हेयर के कांटेक्ट में आता है, तो उससे जो म्यूकस लाइनिंग होती है या इंटरनल लाइनिंग होती है वो ट्रिगर हो जाती है, जिसकी वजह से म्यूकस बहुत ज्यादा सिक्रीट होने लग जाता है और हमारी इम्यूनिटी एक रिएक्टिव रिस्पॉन्स देती है, जिसकी वजह से बार बार छींकें आती है, नाक से पानी आता है, आंख से पानी आता है। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए कि ये चीजें बढ़ती कब हैं? जब आप घर में झाड़ू लगाते हैं, या फिर आप पुरानी किताबें निकाल रहे होते हैं, या बारिश में, या फिर आप एसी के कांटेक्ट में जाते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है ट्रिगर को ऑब्जर्व करना, क्योंकि ये चीजें हमारे पास ही होती हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि एलर्जी किस वजह से हो रही है। जब एलर्जी बढ़े तो ध्यान रहे कि आपने उस दिन क्या खाया था। कहीं आपने कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पी थी, कहीं आपने कोई रेफ्रिजरेटेड प्रोडक्ट तो नहीं खाया था, या फिर कोई प्रोसेस्ड फूड खाया हो, या आपने राइस, बनाना, कोल्ड प्रोडक्ट्स या कोई पिकल खाया हो। इससे धीरे धीरे आपको अपना पैटर्न समझ आने लगेगा। अब हम बात करते हैं कि आयुर्वेदा में इसके बहुत से नेचुरल सॉल्यूशंस बताए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गिलोय। गिलोय को इम्यूनिटी सपोर्ट के लिए सबसे अच्छा हर्ब बताया गया है। ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जो हमारी बॉडी को बाहर के पार्टिकल से लड़ने में हेल्प करता है। आपने क्या करना है, थोड़ी सी गिलोय लेनी है, उसको पानी में डाल के उबालना है। 3-4 ग्लास में आप गिलोय को डाल के उबाल सकते हैं। उसके बाद जब वो 1 ग्लास रह जाएगा तो उसको गुनगुना करके आपने पी लेना है। ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। दूसरा उपाय है नस्य। आयुर्वेदा में इसको नेजल वेलनेस सपोर्ट भी कहा गया है। नस्य में आप अनु तेल का यूज कर सकते हो। अनु तेल क्या करता है, ये हमारे नेजल पाथवेज को लुब्रिकेट करता है, जो ड्राइनेस को खत्म करता है और छींकों जैसी प्रॉब्लम से आपको राहत दिलाता है। नंबर 3 पे हम बात करते हैं मेडिकेटेड धूम्रपान की। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको स्मोकिंग के लिए कह रही हूँ। ये एक मेडिकेटेड प्रोसीजर है, जिसमें हमारी नाक के थ्रू धूम्रपान किया जाता है, जिसमें मेडिकेटेड हर्ब्स होती हैं और ये किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में ही हमें करना चाहिए। ये एक ऐसा प्रोसेस है जब आपकी नाक में ब्लॉकेज हो रही है या फिर नाक से बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, गले में बहुत ज्यादा कफ है, तो उसमें ये सजेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हरिद्रा। हरिद्रा यानी हल्दी, जो हम नॉर्मली भी घरों में यूज करते हैं। ये अपनी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के साथ हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और हमारी डेली वेलनेस में भी बहुत अच्छा काम करता है। अब इसको लेना कैसे है हम बात करते हैं। आप थोड़ी सी हल्दी 5 ग्राम या 10 ग्राम, मतलब कि आधा चम्मच या 1 चम्मच हल्दी को आप ल्यूकवार्म वाटर के साथ ले सकते हो। लेकिन अगर आपको हाइपर एसिडिटी का इशू है, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स है, या कोई गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, या आप ऑलरेडी ब्लड थिनर ले रहे हो, तो उसमें आपको इसे अवॉइड करना चाहिए, या फिर किसी कंसल्टेंट की सलाह से, किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह से ही आपको ये लेना चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं खान पान की, जो एलर्जी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जो कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा राइस खाते हैं, बनाना खाते हैं, पिकल खाते हैं, और साथ में रेफ्रिजरेटेड प्रोडक्ट्स या फिर प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा खाते हैं। तो ये चीजें क्या करती हैं, एलर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये चीजें जो हैं वो हर किसी को नुकसान करेंगी। तो मेरा सजेशन यही है कि आप 2-3 हफ्ते इन चीजों को रिड्यूस करके अपने सिम्टम्स देखिए कि वो कम हो रहे हैं कि ज्यादा हो रहे हैं। तो इससे आपको भी क्लैरिटी मिलेगी कि हमें इन चीजों से एलर्जी तो नहीं हो रही है। डाइट में जो विटामिन सी रिच फूड्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, या कोई भी सिट्रस फ्रूट, इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और बाकी डाइट में आप जिंजर ऐड कर सकते हो, मुलेठी ऐड कर सकते हो, जो कि थ्रोट वेलनेस के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती हैं। लाइक जिंजर आप अपनी हर्बल ड्रिंक्स में डाल सकते हो, या फिर अदरक की चाय पी सकते हो। मुलेठी को आप नॉर्मली
ले सकते हो। अगर हम गार्लिक की बात करें तो आप उसको अपने रेगुलर फूड में भी ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो आप इसको बिना कंसल्टेशन के ना लें। सबसे जरूरी बात, अगर आपको एलर्जी बार बार हो रही है, आपके काम में बाधा डाल रही है या फिर डेली वेलनेस को खराब कर रही है, तो आप इन सिम्टम्स को नॉर्मल कोल्ड समझकर इग्नोर ना करें। एक क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्टेशन जरूर लें। और आज का एक सिंपल टेक अवे है कि आप अपने ट्रिगर को समझिए। कोल्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, पिकल्स, इनको अवॉइड कीजिए। आंवला, जिंजर, मुलेठी, गार्लिक, इन सबको आयुर्वेदिक सपोर्ट और गाइडेंस की हेल्प से अपनी डाइट में शामिल कीजिए। एलर्जी को मैनेज करने में कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है।